गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा यानी इसको दो खंडों में डिवाइड किया गया और हम फर्स्ट और सेकंड खंड में सेकंड खंड पढ़ रहे हैं। तो सेकंड खंड में जो आपका पहला चैप्टर था यानी पहला पैराग्राफ जो था और शिक्षा और समाज का अंतर संबंध जो आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आज हम बात करेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक, यानी शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। एक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रभावी कारक कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं कि शिक्षा के प्रभावी कारक यानी मुख्यतः शिक्षा के प्रभावी कारक कितने हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके शिक्षा के प्रभावी कारक कितने हैं। तो इसमें जो आपका पहला कारक आता है वह है परिवार। दूसरा आता है आपका समाज। तीसरा आता है आपका विद्यालय और चौथा आपका आता है राज्य और इसमें पांचवा आता है संचार या इसको हम कह सकते हैं जन संचार। यह हमारे शिक्षा के प्रभावी कारक के मुख्यतः इतने भागों में डिवाइड किया गया है। इतने चीजें हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं या हमारे शिक्षा व्यवस्था के प्रभावी कारक हैं। तो जिसमें आपका पहला कारक हो गया यानी जो शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है वह परिवार हो गया, और सेकंड आपका समाज हो गया, और तीसरा आपका विद्यालय हो गया, चौथा आपका राज्य हो गया, तीसरा संचार या जनसंचार। तो ये सब क्या है मुख्यतः जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें आज हम जो बात करेंगे सर्वप्रथम आज हम इन सभी कारकों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं परिवार की। परिवार तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिवार क्या होता है या परिवार कैसे बनता है या एक परिवार की एक शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या दायित्व होता है। एक परिवार का एक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से एक बच्चे के अंदर विकसित करने के लिए क्या जिम्मेदारियां होती, इस पे हम चर्चा करें। तो सर्वप्रथम आप जानिए परिवार क्या होता है। तो परिवार क्या है, समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है और परिवार को ही जोड़कर हम एक नए समाज का निर्माण करते हैं। और परिवार जो है वह सार्वभौमिक संस्था भी मानी जाती है। यानी परिवार क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। यानी एक परिवार को विकसित करने के लिए, एक बच्चे को अच्छे विकास के लिए परिवार ही ऐसी संस्था है या परिवार ही ऐसा चीज है कि जिससे उस बच्चे का सार्वभौमिक विकास किया जा सकता है। जिसमें आपको हम एक छोटी सी डिफिनेशन है, जो डिफिनेशन है मैकाइवर व पेज की। इसमें मैकाइवर और पेज ने परिवार को किस स्तर पर माना या परिवार कैसा होता है। तो परिवार एक पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी परिवार एक पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है और जिसका मुख्य दायित्व है यौन संबंधों के द्वारा बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना। यह एक परिवार की जिम्मेदारी या मैकाइवर और पेज की एक छोटी सी डिफिनेशन है। अब इसमें हम बात करते हैं कि परिवार के कार्य क्या हैं, एक परिवार का क्या क्या दायित्व बनता है। तो सबसे प्रथम परिवार के कार्य। परिवार के कार्य हम बात करते हैं परिवार के कार्य। तो यहाँ हम
परिवार के कार्य की बात करेंगे, उसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था की भी। तो सबसे पहला अगर किसी परिवार का कार्य पूछा जाए, आप लोग भी एक परिवार से ही जुड़े हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए एक परिवार के क्या कार्य हैं, एक परिवार की आपके प्रति क्या जिम्मेदारी है, या एक परिवार का एक बच्चे के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो परिवार कैसे होते हैं, परिवार के मुख्यतः क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहला जो कार्य है परिवार के कार्य, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला कार्य आता है वह आता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य। सेकंड आपका आता है सामाजिक। पहला आपका आता है आर्थिक कार्य और दूसरा आपका आता है सामाजिक कार्य, तीसरा आपका आता है धार्मिक। धार्मिक कार्य। तो पहला आर्थिक हो गया, दूसरा सामाजिक हो गया और तीसरा आपका हो गया धार्मिक कार्य। अब इसके अतिरिक्त आपका जो नेक्स्ट होगा वह सांस्कृतिक कार्य। जो नेक्स्ट हो गया वो आपका सांस्कृतिक कार्य। इसके बाद भी कुछ और कार्य हैं, जैसे व्यक्तित्व, और नेक्स्ट आपका है इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ये आपका जो नेक्स्ट है नागरिकता के कार्य, या इसको कहा जा सकता है नागरिकता के कार्य और संबंध। नागरिकता के कार्य और संबंध। तो ये मुख्यतः आपके शाखाओं का है, इसको भी नोट करते चलिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके आर्थिक कार्य की, यानी आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य तो पहला था हमारा। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक कार्य पर। तो आर्थिक कार्य का मतलब वित्तीय व्यवस्था, यानी एक परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या उस परिवार में शिक्षा व्यवस्था लाने के लिए, या उस परिवार का सही से पालन पोषण करने के लिए वित्तीय व्यवस्था यानी आर्थिक कार्य, एक आर्थिक कार्य किया जाता है। अब वह आर्थिक कार्य क्या, परिवार का आर्थिक कार्य के द्वारा ही परिवार का विकास किया जा सकता है या उस परिवार को विकसित किया जा सकता है। तो जैसा कि एक जो परिवार के पूर्वज करते हैं वही बच्चा भी सीखता है और बच्चे के अंदर भी वही कार्य करने की ललक होती है। यानी यदि परिवार के पूर्वज कृषि के कार्य करते हैं तो बच्चे का मन भी कृषि में, ऐसे तमाम से उदाहरण है।
परिवार के लोग शिक्षित हैं तो बच्चा भी शिक्षित होना चाहेगा, वह शिक्षा के बल पर आर्थिक व्यवस्था करेगा या शिक्षा संबंधी आर्थिक कार्य को अपने मजबूत के। दूसरा आपका आता है सामाजिक। तो सामाजिक कार्य की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक कार्य जैसा प्रत्येक मानव समाज में अपना कुछ न कुछ स्थान बनाना चाहता है, वह अपने आप को एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहता है। तो जिस प्रकार उस परिवार का व्यक्ति एक समाज में स्थान बनाता है, समाज का सदस्य बनता है और एक समाज से जुड़ता है, उसी प्रकार बच्चा भी उस समाज से जुड़ेगा और अपना स्थान बनेगा और समाज में काफी लोगों से संबंध में, क्योंकि परिवार से मिलकर ही एक समाज का निर्माण होता है और एक समाज को विकसित किया जा सकता है। इसके बाद आपका धार्मिक कार्य आ जाएगा। तो जहाँ धार्मिक कार्य की बात आती है वहाँ धार्मिक शिक्षा की हम बात करते हैं कि बच्चा भी जिस धर्म का होगा वह अपने धर्म के अनुकूल शिक्षा सीखेगा और शिक्षा व्यवस्था को समझेगा और वह अपने धर्म की शिक्षा को महत्व देगा, क्योंकि यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात की जाएगी तो वह भारतीय समाज में भी परिवार में अनेक धर्मों को अपनाते हैं और अपने अपने धर्मों को सीखते हैं और अपने अपने धर्मों की शिक्षा को भी प्राप्त करते हैं और वह अपने परिवार के द्वारा जिस धर्म को अपनाया जाता है, जो उनकी धार्मिक व्यवस्था होती उसी के अनुरूप वह कार्य करते हैं। चौथा जो पॉइंट इसमें आपका था वह सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य खेल कूद मनोरंजन आदि तमाम कार्य हो गए जो सांस्कृतिक कार्य से जोड़ते हैं। परिवार के सदस्य जिस सांस्कृतिक कार्य में रुचि लेते हैं वह भी बच्चा उसी कार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर देता और अपने आप को भी वो उसी खेल या मनोरंजन से जोड़ता हुआ चला जाता। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व। जैसा कि आपने बाल विकास के समय में व्यक्तित्व के बारे में बहुत पढ़ा है। व्यक्तित्व सीधा हमारे किस चीज को फेस करता है, वह हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास व सामाजिक विकास को फेस करता है। तो यह हमारा व्यक्तित्व हो गया। तो परिवार का एक दायित्व बनता है कि वह हमें सभी चीजों के साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी भी जानकारी भी देता है और व्यक्तित्व एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि व्यक्तित्व के बल पर ही हम सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं।